ओम साई राम। आप सभी का साईं श्रद्धा चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाबा की अपार कृपा आप सभी पर है और आप सभी साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं और बाबा के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो एक्सपीरियंस मैं सुनाने जा रही हूँ ये उसी टाइम का है जब मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था। तो ये उस टाइम के 4th मंथ की बात है। आप लोगों को लगेगा बड़ा स्टूपिड सा चीज़ मैंने मांगा, लेकिन हाँ मैंने मांगा था। तो जब 4th मंथ या चल रहा था तो मेरे पास लास्ट एक मैच बॉक्स पड़ा था। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं नहा धोकर बाबा का काकड़ आरती करने के लिए मैं दिया जलाने गई और जब मैं मैच स्टिक जला रही थी तो उसमें मैंने देखा कुछ ही तिल्लियाँ बची थी। तो मैंने बोला, जलाने लगी और मैंने बोला बाबा काश ऐसा हो कि मुझे मैच स्टिक ख़रीदनी ना पड़े, क्योंकि उसमें भी 10 रुपये खर्च होंगे और यही 10 रुपये में मैं कुछ और मिला के मैं एक टाइम की सब्ज़ी ला सकती हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये सच में सोचा और आप बिलीव करो और क्या बोलूँ मैं, अगली सुबह मेरे दरवाज़े पर वो तो एक डब्बी होती है और वैसा एक बॉक्स जिसमें 12 बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे 12 मैच स्टिक के बॉक्स, और वो पूरे बड़े वाले बंडल का पूरा एक बड़ा पैकेट, मतलब टोटल 12 पैकेट्स, जिस जिस एक के अंदर 6 पैकेट थे, वो पूरा इतना बड़ा मैच स्टिक का पैकेट मेरे दरवाजे के बाहर था। हाँ, आप यकीन मानो वो पैकेट मेरे घर के बाहर था। हमें नहीं पता वो किसने रखा, क्या रखा, और किसी ने, मेरे आसपास सारे बैचलर्स रहते हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं करता। सुबह वो लोग ऑफिस निकल जाते हैं, सबसे पहला डोर मेरा खुलता है। कोई एयर हॉस्टेस है वो जल्दी निकल जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब ये है कि किसी का मंगाने का सवाल ही नहीं, और मैं आसपास पूछ भी लेती तो मेरे डोर पर कोई नहीं छोड़ता अपना सामान। तो एटलीस्ट मुझसे बात करते हैं तो वो लोग पूछ ही लेते। लेकिन हाँ, बाबा ने ऐसा भी किया मेरी स्टूपिड सी चीज़ को, जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि तू क्यों टेंशन ले रही है, तुझे एक मैच स्टिक का 10 रुपए के लिए सोच रही है। पूरा उन्होंने मुझे आज इतना बंडल देकर रखा हुआ है कि मैं आपको क्या बोलूँ। मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ हो गए यूज़ करते हुए और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, हाफ भी नहीं हुआ पैकेट। अभी तक उसमें 6 होल पैकेट्स और हैं, जिस ईच के अंदर 6 पैकेट है। तो आप खुद सोच लीजिए कि बाबा हमारी कैसे स्टूपिड चीज़ों को भी दे देते हैं। बस वही है कि उस टाइम जो हमारा बोलने का, हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा कितनी है। तो मैं यही बोलूँगी, बाबा का साथ कभी मत छोड़ना। बाबा बहुत प्यारे हैं और हमें हर कष्टों से बचाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हाफ मतलब एग्जैक्ट हाफ सैलरी देके उन्होंने मेरा परीक्षा लिया कि अब ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, बट हमने बोला कि नहीं, एक्सेप्ट करेंगे। उसमें हालांकि हाँ पहले जैसा नहीं है, लेकिन बट फिर भी कम भी नहीं है, हर काम हो रहा है। तो वही चीज़ बोल रही हूँ, बाबा इतना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो आप भी बाबा से बस जुड़े रहो, साईं सच्चरित्र पढ़ो, हनुमान, अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम में तो प्लीज़ हनुमान चालीसा भी साथ में पढ़ो, क्योंकि बाबा ही हमारे संकट मोचन हार है। आप जैसा सब जानते हैं कि जब साईं सच्चरित्र में पढ़ा है हमने कि वो जब कोई उनके भक्त आए थे, उनके गुरु कोई और थे, तो उन्होंने उनको उनके गुरु के रूप में वो दिखाई दे रहे थे, और एक जो नाचने वाली थी वो आई थी, तब उनको वो राम जी के रूप में दिखाई दे रहे थे। तब उनके हस्बैंड को लग रहा था कि अरे ये तो पागल हो गई है ना। तो बस वही हमारे साईं में ही सारे विभिन्न रूप समाये हैं, वही हमारे ब्रह्मांड नायक, इसीलिए उन्हें बोला जाता है। तो ऐसे ही आप सभी बाबा से जुड़े रहो, कभी बाबा से दूर होने की सोचना भी मत, वरना बिखर जाओगे। जैसा कि साईं सच्चरित्र में है कि एक पेड़ जिसके ऊपर कई बोर लगे होते हैं, लेकिन सारे बोर फल बन जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका ये मतलब है, कई तो आंधी तूफान आते ही गिर भी जाते हैं। उसका मतलब है कि अगर विपदा आती है, कुछ तकलीफ़ आती है, फिर आप बाबा का साथ छोड़ देते हो,
बोलते हो नहीं सुन रहे और साथ छोड़ दिया। तो इसका यही मतलब है कि आपका अब नहीं बाबा के साथ जुड़ाव एक बार तो कट गया, मतलब कट गया। इसीलिए फल बने रहो, बाबा के साथ जुड़े रहो। आपको आंधी तूफानों से गिरना नहीं है। तो इसी तरह बाबा पे विश्वास बनाए रखो, आपके हर काम बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर अपने अगले एक्सपीरियंस के साथ आऊँगी, और हो सकता है तो एक जो डिवोटी हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बट वो पंजाबी बोलते हैं, तो आई थिंक वो आप सभी को समझ नहीं आएगी, तो मुझे आई थिंक ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी उनके एक्सपीरियंस के साथ आपके पास आऊँगी। तो तब तक के लिए बाबा ब्लेस यू। आप सभी के घर सुख शांति और अपार जो भी आप चाहते हो, इच्छाएं जो भी आपकी हो वो सारी पूरी हो। बाबा ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। जय